Welcome to EduRev. Welcome students. I am your mentor Anil Kumar. I have done my MBA from Simpa Institute of Business Management Pune. For the last 18 years, I have been training students for CAT, ZAT and other MBA entrance examination. Hundreds of my students have got into prestigious B school. In today's lecture, we will continue with arrangement part 3 of logical reasoning. Our focus would be of solving different types of questions and also understanding different ways of solving such complex based questions. So let's start with a typical CAT type question. Now A, B, C, D are 5 cities, of which 3 are industrial cities, 2 are port cities, 1 hill station and 3 cities have university. Hill city has university but not port. The industrial cities with university do not have port. 2 industrial cities have universities and C and D are not industrial cities. D is not a port city. No port city has university and B is a port city. D is a hill station and E has university. So guys, I'm asking you to pause the video for a few minutes. Try to solve this question. You'll get similar question in CAT and other MBA entrance examination. Once you have attempted the question, then look for the answers to tally. Otherwise, look for the solution to understand this question. First question says, which city has industry as well as port but does not have university? Now, as discussed in the previous 2 lectures, we'll draw a table. Now, at the extreme left, I've written all the cities. मैंने सारा cities लिखा है. Then, industrial cities. अब यहाँ पे मैंने 3 लिखा है because in the question it is being given that there are 3 industrial cities. तो 3 लिखने का मतलब ये है इस कॉलम में जब 3 टिक हो जाएगा तो रेस्ट 2 बाय डिफॉल्ट क्रॉस हो जाएगा. नाउ सिमिलरली पोर्ट सिटीज यहाँ पे 2 दिया हुआ है. हिल स्टेशन क्वेश्चन में 1 दिया हुआ है एंड यूनिवर्सिटी देयर आर 3 यूनिवर्सिटीज. नाउ दिस क्वेश्चन विल सॉल्व विद द हेल्प ऑफ टिक एंड क्रॉस मेथड. फाइन. For example, statement 3 says C and D are not industrial cities. C और D industrial cities नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ? 5 में से 2 नहीं है. The rest 3 would be industrial cities. Therefore, statement implies that A, B and E would be industrial cities. Now guys, what I have done for your convenience of understanding, मैं एक स्लाइड में बस एक ही इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा हूं सो दैट आप बहुत आराम से सारे इंफॉर्मेशन को एसिमुलेट करके समझ पाओगे. नाउ स्टेटमेंट 4 सेज डी इज नॉट अ पोर्ट सिटी. तो मैंने डी को क्रॉस कर दिया है, वो एक पोर्ट सिटी नहीं है. बी इज अ पोर्ट सिटी, तो मैंने बी को टिक कर दिया है. एंड नो पोर्ट सिटी एज यूनिवर्सिटी, क्योंकि बी एक पोर्ट सिटी है और कोई भी पोर्ट सिटी यूनिवर्सिटी नहीं हो सकता, therefore मैंने बी में यूनिवर्सिटी को क्रॉस कर दिया है. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. फाइन. ना स्टेटमेंट 5, मैं पहले क्या कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट इंफॉर्मेशन वाला इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर रहा हूं. स्टेटमेंट 5 बोलता है डी इज अ हिल स्टेशन, तो मैंने डी को टिक कर दिया, इट्स अ हिल स्टेशन. ई हैज यूनिवर्सिटी, तो मैंने ई के रो में यूनिवर्सिटी टिक कर दिया. These were direct information. अब स्टेटमेंट 1 बोल रहा है हिल सिटी हैज यूनिवर्सिटी. हिल सिटी कौन सा है? डी है. Therefore डी में यूनिवर्सिटी होना चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया, डी को टिक कर दिया. नाउ स्टेटमेंट 3 देखो, इट सेज 2 इंडस्ट्रियल सिटीज हैव यूनिवर्सिटीज. मतलब 2 ऐसा इंडस्ट्रियल सिटी है जिसमें यूनिवर्सिटी है. ऑलरेडी मैं देख रहा हूं कि ई में यूनिवर्सिटी ऑलरेडी है. बी में मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं यूनिवर्सिटी नहीं है. Therefore तीसरा इंडस्ट्रियल सिटी ए, इसमें यूनिवर्सिटी होना पड़ेगा. Therefore मैंने
ए में यूनिवर्सिटी को टिक कर दिया है। नाउ स्टेटमेंट 2 सेज इंडस्ट्रियल सिटीज विथ यूनिवर्सिटी डू नॉट हैव पोर्ट। दोज इंडस्ट्रियल सिटी जिसमें यूनिवर्सिटी है उसमें पोर्ट नहीं है। अब किस किस इंडस्ट्रियल सिटी में यूनिवर्सिटी है, तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं ए में इंडस्ट्रियल सिटी है, उसमें यूनिवर्सिटी भी है। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं ई में यूनिवर्सिटी भी है और इंडस्ट्रियल सिटी भी वो है। बी में इंडस्ट्रियल सिटी तो है बट यूनिवर्सिटी नहीं है। एज पर दिस स्टेटमेंट मेरे पास ए और ई को मुझे विजुलाइज करना है। अब ये बोल रहा है ऐसे इंडस्ट्री जिसमें यूनिवर्सिटी है उसमें पोर्ट नहीं है, देयरफॉर ई में पोर्ट नहीं होगा और ए में भी पोर्ट नहीं होगा। फाइन, हम लोग एलिमिनेट कर रहे हैं। अब इनिशियली दिया हुआ है कि दो पोर्ट सिटी है, दैट मीन्स इस कॉलम में दो टिक होना चाहिए। अब ये ऑलरेडी क्रॉस्ड है, ये ऑलरेडी क्रॉस्ड है, ये ऑलरेडी क्रॉस्ड है, तो दो ही टिक हो सकता है। ए ऑलरेडी टिक है, देयरफॉर सी को टिक करना पड़ेगा। इट मींस सी इज अ पोर्ट सिटी। सिमिलरली वन हिल स्टेशन, ऑलरेडी डी हिल स्टेशन टिक है, देयरफॉर बाकी चारों सिटी हिल स्टेशन नहीं हो सकता। चारों को मैंने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। देयर आर थ्री यूनिवर्सिटीज, तीन यूनिवर्सिटी है, ये ऑलरेडी टिक है, ये ऑलरेडी टिक है, ये ऑलरेडी टिक है, देयरफॉर बाकी दो सिटी में यूनिवर्सिटी नहीं हो सकता। बी में ऑलरेडी यूनिवर्सिटी नहीं है, देयरफॉर सी कैन नॉट हैव यूनिवर्सिटी, सी में यूनिवर्सिटी नहीं हो सकता। विद द हेल्प ऑफ दिस हमारा सारा टेबल कंप्लीट हो गया एंड दिस इज आवर फाइनल अरेंजमेंट। अब क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत आसान हो गया है बिकॉज हमने सारे सेल को भर लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन सेज विच सिटी हैज यूनिवर्सिटी एज वेल एज पोर्ट बट नॉट यूनिवर्सिटी। कौन सा ऐसा सिटी है जिसमें इंडस्ट्री भी है, यूनिवर्सिटी भी है बट पोर्ट नहीं है। तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं बी में इंडस्ट्री भी है, पोर्ट भी है बट यूनिवर्सिटी नहीं है, देयरफॉर बी हमारा सही सिटी है। हेंस ऑप्शन सी में बी दिया हुआ है, देयरफॉर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Now question number 2 says which two cities have port। कौन सा दो सिटी है जिसमें पोर्ट है। ऑब्जर्व करते हैं किस दो सिटी में पोर्ट है, सिटीज बी में पोर्ट है, सिटी सी में पोर्ट है, देयरफॉर बी एंड सी। बट बी एंड सी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, हेंस नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन सेज which इंडस्ट्रियल सिटी डज नॉट हैव यूनिवर्सिटी। देखते हैं कौन से इंडस्ट्रियल सिटी में यूनिवर्सिटी नहीं है। तो ऑब्जर्व कर रहे हैं बी इंडस्ट्रियल सिटी में यूनिवर्सिटी नहीं है, देयरफॉर बी इज द करेक्ट आंसर एंड हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 4 सेज विच सिटी नाइदर हैज इंडस्ट्री नॉर यूनिवर्सिटी नॉर इज अ हिल सिटी। ऐसा कौन सिटी है जिसमें न तो इंडस्ट्री है, न तो यूनिवर्सिटी है, न ही हिल सिटी है। तो क्योंकि हमारा फाइनल चार्ट बना हुआ है तो हम देख रहे हैं सिटी सी ऐसा है जिसमें न तो इंडस्ट्रियल है, न तो वो हिल स्टेशन है और न तो उसमें यूनिवर्सिटी है, देयरफॉर ऑप्शन सी जो कि सी सिटी सी दिया हुआ है इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 to 8। Five friends A, B, C, D wore shirts of green, yellow, pink, red and blue, but not necessarily in that order। मतलब ये ऑर्डर ये नहीं कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ए ने ग्रीन पहन रखा है, इट्स नॉट इन दैट ऑर्डर। एंड शॉर्ट्स ऑफ ब्लैक, व्हाइट, ग्रे, ब्लू एंड ग्रीन कलर्स अगेन नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर। Nobody wore shirts and shorts of same color। D wore blue shirt and C wore green shorts। The one who wore green shirt wore black shorts and the one who wore blue shorts wore red shirt। A wore white shorts and pink shirt। E did not wear red shirt। Now ये क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग वीडियो को पॉज करो, इसको सॉल्व करो, होपफुली सबसे ये सॉल्व हो जाएगा और फिर हम लोग सॉल्यूशन सेट्स देखते हैं। बिफोर मूविंग टू सॉल्यूशन, इस तरह का क्वेश्चन मैंने बहुत एग्जामिनेशन में देखा है जहां में बच्चों को कंफ्यूज करना चाहते हैं। यहाँ पे शर्ट दिया है एंड शॉर्ट्स दिया है,
ये थोड़ा ध्यान देना, सर्ट्स एंड शॉर्ट्स, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फाइन, नाउ मूविंग टू द सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन पूछा है विच कलर शर्ट डिड सी वेयर। पहले हमें टेबल कंप्लीट करना पड़ेगा। अगेन हमने एक टेबल बना लिया है और हमने पर्सन यहां पे सारा प्लेस कर दिया है, ए बी सी डी। एक हमने शर्ट का कॉलम बनाया है और एक हमने शॉर्ट्स का कॉलम बनाया है। कंफ्यूज नहीं करना है शर्ट और शॉर्ट्स में। आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने एक स्लाइड में बस एक ही इंफॉर्मेशन यूज किया है। थर्ड स्टूडेंट बोल रहा है डी वोर ब्लू शर्ट, शर्ट। देखो शर्ट वाले कॉलम में हमने डी के सामने क्या डाल दिया, ब्लू डाल दिया। एंड सी वोर ग्रीन शॉर्ट्स, सी ने ग्रीन शॉर्ट वेयर किया है, तो हमने शॉर्ट नॉट शर्ट, तो हमने सी के शॉर्ट वाले कॉलम में ग्रीन फिल कर दिया है। नाउ फिफ्थ स्टेटमेंट सेज ए वोर पिंक शर्ट एंड व्हाइट शॉर्ट, तो ए के सामने हमने शर्ट में पिंक डाल दिया और शॉर्ट में हमने व्हाइट डाल दिया। सिक्स स्टेटमेंट से ई ने रेड शर्ट नहीं वेयर किया है, देयरफॉर ई को हमने लिख के क्रॉस कर दिया है। फाइन, ये हमने सीखा हुआ है पहले से। फोर्थ स्टेटमेंट सेज द वन हु वोर शर्ट रेड शर्ट वोर ब्लू शॉर्ट्स, अब जिसने रेड शर्ट पहना है वो ब्लू शॉर्ट्स पहना है। इसका मतलब हुआ रेड और ब्लू साथ में जाएंगे, वो किसी एक ही पर्सन के सामने जाएंगे। हमें दो लगातार सामने सामने सेल एम्प्टी वाला चाहिए। जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं बी के सामने ही एम्प्टी है, बिकॉज यहाँ पे एक ही एम्प्टी है, यहाँ पे एक एम्प्टी, यहाँ पे एक एम्प्टी है। हेंस इससे आराम से हम लोग भर सकते हैं दैट बी इज वेयरिंग रेड शर्ट एंड ब्लू शॉर्ट्स। फाइन, तो ये सब छोटा छोटा ऑब्जर्वेशन, इसको थोड़ा ध्यान देना है व्हाइल फिलिंग अप कि रेड एंड ब्लू दोनों साथ में जाना है, तो दो एम्प्टी चाहिए एक ही आदमी के सामने, जो कि बी के सामने एम्प्टी है। हेंस रेड और ब्लू बी के सामने हम फिल कर दिए। फोर्थ स्टेटमेंट सेज द वन हु वोर ग्रीन शर्ट वोर ब्लू ब्लैक शॉर्ट्स, जिसने ग्रीन शर्ट पहना है उसने ब्लैक शॉर्ट्स पहना है। अगेन ग्रीन और ब्लैक साथ में जाएगा। नाउ ग्रीन और ब्लैक, बस ई में दोनों खाली है, देयरफॉर ई में ग्रीन चला जाएगा और ब्लैक चला जाएगा। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, दोनों एम्प्टी होना चाहिए जो केवल ई में खाली था। हेंस ई विल गिव मी द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीन एंड ब्लैक। हम लोग ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे कि हमने चार कलर ऑलरेडी यूज कर लिया है, तो शर्ट कलर में बस एक येलो कलर बचा और एक ही स्पेस एम्प्टी है, देयरफॉर सी के सामने येलो आ जाएगा। सिमिलरली जब हम लोग शॉर्ट वाला कॉलम में ऑब्जर्व कर रहे हैं, चार ऑलरेडी यूज हो चुका है, देयरफॉर जो फिफ्थ कलर है विच इज ग्रे, वो डी वाले कॉलम में आ जाएगा। फाइन, देयरफॉर सी वेयर्स येलो शर्ट एंड डी वेयर ग्रे शॉर्ट्स। इसके हेल्प से हमारा सारा टेबल कंप्लीट हो गया एंड दिस इज आवर फाइनल अरेंजमेंट। अब क्वेश्चन सॉल्विंग करना बहुत आसान हो जाता है। क्वेश्चन 5 सेज विच कलर शर्ट डिड सी वेयर, सी ने कौन सा शर्ट पहना, ये थोड़ा ध्यान देना है शर्ट बोल रहा है कि शॉर्ट बोल रहा है, ना शर्ट बोल रहा है। तो सी इज वेयरिंग येलो शर्ट। अब येलो शर्ट किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है, therefore ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 6 सेज विच कलर शॉर्ट, यहां पे अब शॉर्ट पूछ रहा है शर्ट नहीं पूछ रहा है, डिड बी वेयर। अब बी कौन सा शॉर्ट पहन रहा है, तो बी कौन सा शर्ट पहन रहा है, ब्लू शॉर्ट्स पहन रहा है। अब ब्लू शॉर्ट ऑप्शन बी में दिया हुआ है, therefore ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन सेज हु वोर शर्ट हु वोर व्हाइट शॉर्ट्स, व्हाइट शॉर्ट्स किसने पहना है। फाइन, अगेन शॉर्ट्स नॉट शर्ट। अब व्हाइट शॉर्ट हमें ध्यान देना है, तो व्हाइट शॉर्ट ऑब्जर्व कर रहे ए ने पहन रखा है, और ए कौन सा ऑप्शन में था, डी ऑप्शन था, देयरफॉर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लास्टली हु वोर ब्लैक शॉर्ट्स, ब्लैक शॉर्ट्स किसने पहना है ये हमें देखना है।
ब्लैक शॉर्ट्स, तो ब्लैक शॉर्ट ई ने पहन रखा है, therefore ई इज द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है, therefore ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। होप यू हैव अंडरस्टूड कैसे फिल करते हैं। फाइन, नाउ विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। We'll be solving more difficult question in the next lectures. Meantime, you need to visit our EduRave Infinity site, where already 10,000 questions are there for practice. You need to practice a lot. Why? Because these questions are being made by CAT experts, जो हमेशा कैट देते हैं और कैट में 99 स्टार लाते हैं। वैसे ही फैकल्टीज ये क्वेश्चंस बनाते हैं एंड दे आर टिपिकल कैट टाइप। देयरफॉर आपको जाना चाहिए एडुरेव इन्फिनिटी की साइट पे और क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। वहां पे आपको नेशनल रैंकिंग ही मिलता है। फाइन गाइस, now we'll meet in the next class. Till then, take care. Bye guys.